फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत ही खास दिन है हिंदुओं के लिए। आज मकर संक्रांति है। तो आप लोगों ने लय मुड़ी तिलवाला ये सब खाया कि नहीं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैंने पूजा पाठ करके और खेतों में घूमने के लिए आए हैं। तो स्वागत है आपको आज के ब्लॉग में। तो आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए कि आजकल खेतों में क्या सब लगा हुआ है और गाँव की खूबसूरती क्या है। तो खेतों का हालचाल क्या है वो आपको बताएंगे। और गांव से किसे प्यार नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और यहाँ का वातावरण आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितना बढ़िया है। ये जो है हमारे श्याम काका है, मेरे पड़ोस में इनका घर है। और देखिए अभी ये खेतों में आए हैं काम करने के लिए, दूसरे खेतों में काम कर रहे हैं, खेत पटाने के लिए आए हैं। तो एक दिन में कितने रुपया दे छा काम करे? 300 खाना है और अलग सा खाना है 300 रुपया। तो आप देख सकते हैं कि 300 रुपया मजदूरी गांव में मिलता है। और ये लौकी प्रखंड में है और ये बंसापुर गांव है। और देख सकते हैं कितना वातावरण बढ़िया है। हम भी चाचा के साथ बैठे हुए हैं और हवा खा रहे हैं वातावरण में, एकदम मस्ती में। आप लोग भी कभी गांव आइए तो घूमिए फिरिए गांव में। गांव का खुशबू, गांव का वातावरण, गांव का हवा बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग भी आए गांव में घूमें। देखिए अभी खेतों में गेहूं जो है अभी पटौनी हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पानी पटा रहे हैं खेतों में। और हमको प्यास लग गया है बहुत ज़ोर से, तो अभी पानी पीते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पानी निकाल रहे हैं धरती के नीचे से पंप सेट लगाकर। तो अभी पीते हैं थोड़ा सा। हम लोग तो देसी अंदाज में रहने वाले लोग हैं, तो यूं ही पानी पी लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये पाइप है, इसमें पानी ले जा रहा है लोग अपने खेतों में पटाने के लिए। लेकिन ये धरती से नीचे से पानी निकाल के ले जा रहे हैं, जो पीने वाला पानी है। तो हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो पानी धरती के नीचे है उनको सिर्फ पीने में उपयोग किया जाए ज़्यादातर। और तालाब, झील, नदी से पानी निकाल कर खेतों में डाला जाए। इससे हमारा जो भूमिगत जल है वो हमारा संरक्षित रहेगा भविष्य के लिए। फ्रेंड, ये जो है हमारे गांव के दादाजी है, इनसे पूछते हैं। तो कना दल का खाद ये वाला यूरिया दल के हमला जोर से कना दल का खाद ए बंदे कब 350 350 बोरा। हाँ, हम पहने लेना चाहिए, बहुत पहने। तो अभी देखिए खाद जो है, यूरिया वाला खाद जो है, देख सकते हैं आप, इनका दाम है 350 रुपये बोरी से, है ना कही छा। तो ये कते कट्ठा में क्या किलो दे छे? कट्ठा में क्या किलो दे छे? एक कट्ठा में मर्जी के मन छे 2 किलो 3 किलो 3 किलो से बेसी नहीं देलके, 2 2.5 3। अच्छा, ठीक है, तो ले तो कर। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पुआल है। और देखिए अभी खेतों में ही ये रखा हुआ है। तो आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि थ्रेसर जो है सीधा खेत में आते हैं और सीधा यहीं से धान दोनी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना जमावड़ा लगा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गांव की एक अलग खूबसूरती है। आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेगा गांव से संबंधित। और देखिए मेरे पीछे इधर सरसों का खेत कितना एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में। तो हम लोग जो है गांव की खूबसूरती से दूर होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ कभी कभी आए तो गांव में घूमें, एंजॉय करें। और ये प्राकृतिक चीज़ जैसा इतना खुशी जो है ना, आपको दूसरे चीज़ में नहीं मिल सकता है। शहर में आप देखिए कितना भीड़ है, कितना क्राउड है, मतलब इतना दिक्कत होता है हर एक चीज़ों का। यहाँ देखिए खुला वातावरण, आपको एकदम घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम ऑक्सीजन की मात्रा एकदम हाई लेवल में है, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना तो आसपास फटक भी नहीं सकता। अभी देखिए कि अभी कोरोना जो है फिर से अपनी पैर पसार रहा है। और नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, वो अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो आप लोग सावधानी बरतें और एकदम अलग जगह में रहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहें। तो अगर मौका मिलता है तो गांव में घूमें। हम एक बात और बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी खेत में घूम रहे, थोड़ा आपसे बातचीत कर लेते हैं। और कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, सुकून चाहिए।
तो लोग जाते हैं टूरिस्ट प्लेस पे, कहीं जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, पहाड़ के इलाके में जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खेत खलिहान से बड़ा टूरिस्ट प्लेस कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मेरे पीछे कि अगर आप इस इलाके में घूमते हैं तो कितनी शानदार हवा। आप देखिए यहाँ पे सरसों का खेत लहलहा रहा है एकदम हवा से, इतनी शांति कहीं आपको नहीं मिलेगी। तो हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप गांव से जुड़े हैं, अगर आपका पैतृक गांव है, तो आप ज़रूर अपने गांव में कभी समय बिताएं। इससे आपका हर एक तरह का फिटनेस, आपका लेवल हाई रहेगा, शारीरिक मानसिक एकदम अच्छा रहेगा। और आप लोग देखिए नेचुरल चीज़ से जो प्यार करते हैं वो कितना सादगी भरे अंदाज में रहते हैं और उनको बहुत अच्छा फील होता है। शहर के लोग लाखों खर्च करके फॉरेन जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन आप देखिए गांव में इस खूबसूरती के आगे कोई खूबसूरती नहीं है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि कभी कभी गांव में समय बिताएं और इस खूबसूरती को समझें, उसको फील करें। और लाइफ तो एक फीलिंग्स का ही नाम है। तो अभी देखिए पेड़ सूख गया, ये कदम का पेड़ था, लेकिन ये सूख कैसे गया, इसको नज़दीक जाके देखते हैं थोड़ा सा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये शायद लगता है जो जड़ से ही सूख गया है। आप देख सकते हैं पूरा खा गया है, अंदर का पूरा खा गया है, तो इसीलिए ये पेड़ जो है सूख गया। इसके नीचे हम लोग पहले आते थे तो बैठते थे। खेतों में जो है सो छोटे छोटे जानवर या कोई पशु पक्षी आके इसको खेतों के फसल को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये दिया गया है। आप देख सकते हैं बच्चे लोग इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी भूत भी बोल देते हैं लेकिन ऐसा है नहीं, ये खेतों की सुरक्षा के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पर ऊपर सीधा एकदम नीला नीला आसमान, कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत। और यहाँ देखिए नीचे जन्नत सीधा। तो आप लोग को गांव भी अच्छा लगता होगा, आप लोगों को भी। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मन करता है छोटा सा एक घर बना लूँ और यहीं पे रहूँ। इतना बढ़िया वातावरण है गांव का। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये ब्लॉग देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।